एनलाइटेड मॉडरेशन है क्या? एनलाइटेड मॉडरेशन ये है कि जी हम एक्सट्रीमिज़म से को छोड़ें, एक्सट्रीमिज़म की तरफ ना जाएं और हम मॉडरेशन की तरफ रहें कि जैसे कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होना था और पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का ख्याल था और अल्लामा इकबाल की ड्रीम थी, तो उसके तहत मॉडरेशन में ये आ जाता है। उसका ये है कि आप मॉडर्न हों, मॉडरेट हों, बट आप वेस्टर्नाइज होने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम आपका दीन है और उसको दीन को कायम और दायम रखें। हमारे 88% जिन्होंने कहा हम शरीयत मोहम्मदी मांगते हैं, वो मौलवी की हुकूमत नहीं मांगते। मौलवी की हुकूमत को नहीं, मौलवी तकसीम करता है। ये कहना कि सदर मुशर्रफ एम्बॉडी करते हैं, हालांकि उन्होंने एनलाइटेंड मॉडरेशन का जो एक नारा दिया, तो एनलाइटेंड मॉडरेशन का तो एक कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म है बज़ाते खुद। अब मुझे बताइए कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो कि अनएनलाइटेंड मॉडरेशन हो, या कोई ऐसी चीज़ है जो एनलाइटेंड नॉन मॉडरेशन हो? तो बज़ाते खुद ये जो नारा है इसके अंदर एक तज़ाद है। और फिर इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया कि आप एनलाइटेंड मॉडरेशन, यानी क्या जॉर्ज बुश एनलाइटेंड है, या बेलिबास होना एनलाइटनमेंट है, या लिबास बहुत पहन लेना रेडिकलिज्म है? नहीं, ओवर ड्रेसिंग एंड अंडर ड्रेसिंग बोथ इन माई ओपिनियन आर रॉन्ग। इस्लाम ख़ुद एतदाल का शाहकार है। अल्लाह ताला ने उसको अपनी मीज़ान करार दिया है, वो ख़ुद तवाज़ुन पैदा करता है। उसके लिए कोई अलग नारा लगाने की ज़रूरत नहीं। आप जब इस्लाम को पेश करते हैं और उसकी सही सूरत में पेश करते हैं तो उसका लाजमी नतीजा एतदाल है। और ये एतदाल है कि जो असल में दीन की सही तस्वीर सामने लाने से आप पैदा हो जाएगा। हम मुसलमानों को इसकी जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि हम इस्लाम को कुरान की बुनियाद पर, पैगंबर की सुन्नत की बुनियाद पर पेश करें और तमाम तासुबात से बालातर होकर किसी आमेज़श के बग़ैर लोगों के सामने लाएं। उसका लाजमी नतीजा रोशनी है, उसका लाजमी नतीजा एतदाल है। लेकिन जी एतदाल पसंदी यानी एनलाइटन मॉडरेशन ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में हम लोग या इस्लामी दुनिया में हम रिफ़ॉर्म करें, इस्लाहात लाएं, बेहतरी की तरफ जाएं और अपने चाल चलन और अपनी पॉलिसीज़ को दुनिया के मुताबिक ढालें, ताकि देखें इस्लाम में भी इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट है। यानी आप जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती है, तब्दीलियाँ आती हैं, तो उसके मुताबिक अपनी सोच को तब्दील करें, मगर जो प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के उस पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो एनलाइटन मॉडरेशन का मकसद ये था कि इस्लामी ममालिक रिफ़ॉर्म करें, बेहतरी की तरफ जाएं, तरक्की करें, और जहां हम बेहतरी की तरफ जाते हुए कोई बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, मॉडर्नाइज़ कर लें, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ़ किस्म की पेशरफ़्त जो होती है उससे हम सबक हासिल करें। दूसरा जो मगरिबी दुनिया के लिए इसमें मैसेज था वो ये था कि देखें दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं। फ़लस्तीन का मसला है, लबनान का है, अफ़गानिस्तान का है, कश्मीर का है, इराक़ का है वहाँ, और ये ज़्यादातर मसाइल आप देखें तो ये मुस्लिम उम्मा के हैं। तो बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं दुनिया में, उन पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो इन मसलों को, मसाइल को हल करवाएं। उससे अमन कायम होगा। क्योंकि लोग दहशतगर्दी या एक्सट्रीमिज़म की तरफ क्यों जाते हैं? कम लोग हैं मगर जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि उनको ये एहसास है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें देखा, हमारे जो मसाइल हैं उनका हल नहीं निकलता। हम भी इंसान हैं, हमें भी बेहतर ज़िंदगी चाहिए, हमें भी अमन चाहिए। तो अगर ये बड़ी ताकतें इस पे फोकस करें तो दुनिया में एक बड़ा अच्छा माहौल होगा, दुनिया में अमन होगा, भाईचारा होगा। वो वक्त कब लौट कर आएगा जब मस्जिद और इमाम बारगाहों की जानिब जाने वालों को उनकी माएं हसरत भरी निगाहों से देखने के बजाय उनकी बखैरियत व आफियत वापसी की दुआओं से बेनियाज होंगी। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मोतदिल मिजाज सोच वक्त की अहम जरूरत है। और कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए? और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वायदे हमने पूरे न किए? हम मुस्तफवी 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 हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, मुस्तफवी हैं। दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेमाल
अहद मुसलसल